नमो जय जिनेन्द्र सभी को। नमो सिद्धानम जय नमो सबको। ऐरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहेश्वरशाहुनम ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावक्तनाशनो मंगलालम च सर्वेषु प्रणमः हवि मंगलम। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय। और ज्योति लता अच्छी हो? अच्छे हैं, बढ़िया है। आप लोग सब कैसे हो? हाँ सब अच्छे हैं। सेटिंग हो गई तुम्हारी वहाँ? हाँ हो गई, लेकिन अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसे ही चल रहा है उनका। कभी पहले क्लास में नहीं थी ना तुम? पहले वाली क्लास में? हाँ पिछली बार भी नहीं आए, आ पाई थी। वो अम्मा को थोड़ा डिप्रेशन चल रहा है तो ऐसे ही चल रहा है उनके साथ। रात को सोती नहीं है, दिन में ऐसे ही करती है। चलो अभी अपना वही विषय चल रहा है, सम्यक दर्शन वाला। तो कभी कभी लगता है कि कुछ जो हमने पढ़ा है, लगता है वो हमें अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैं देखती हूँ जब रात को भाई साहब प्रश्न करते हैं तो अच्छे से कोई जवाब नहीं दे पाता। तो लगता है अच्छे से क्लियर नहीं हुई चीजें। चलो फिर भी द्रव्य गुण पर्याय से फिर से शुरू कर रहे हैं, वहीं से लेके आएंगे, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय अगर क्लियर है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, है ना, ये सब भी अपने आप क्लियर हो जाते हैं। अगर द्रव्य गुण पर्याय क्लियर हो गया हमारे दिमाग में तो वो एक बार पढ़ने से ही फिर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो अभी पढ़ते हैं, एक प्रश्न करते हैं कि सिद्ध परमेष्टि के कितने गुण होते हैं? सबको पता है ना सिद्ध परमेष्टि के कितने गुण होते हैं? 8 होते ना? हैं? 8 मूल। हाँ 8 गुण होते हैं। कौन कौन से? नाम तो याद नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो सिद्ध परमेष्टि कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य है। तो जो सिद्ध परमेष्टि के गुण हैं, जो मूल गुण हैं, वो सभी जीवों में होते हैं, है ना। वो जीव द्रव्य के गुण हैं, तो जो सिद्ध परमेष्टि के गुण हैं वो सभी द्रव्यों में होते हैं, है ना। सभी जीव द्रव्यों में, जीव द्रव्य की बात हो रही है तो सभी जीव द्रव्यों में होते हैं। तो मुख्य गुण जब हम बात करते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, जो 4 अरहंत परमेष्टि के भी हैं वो भी सिद्धों में होते हैं, है ना। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ना, उनके जो गुण है उनके साथ हम अनंत लगाते हैं, है ना। लेकिन उनके मूल गुण रूप से गुण क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, है ना। तो जीव द्रव्य ज्ञान गुण, हमने द्रव्य गुण और पर्याय पढ़ा ना, तो मान लो जीव द्रव्य ज्ञान गुण। अब ज्ञान गुण की पर्याय कौन कौन सी पर्याय है? कोई तो आंसर दो। पर्याय, है ना, द्रव्य की पर्याय होती है, गुण की पर्याय होती है, तो ज्ञान गुण की कौन कौन सी पर्याय है? किसे पर्याय किसे कहते हैं? मतलब जो बदलती रहती है, जो पर्याय चेंज बदलती होती तो रहती है। हाँ बदलती रहती है, ये तो हमने उसका वो समझा कि बदलने से पर्याय बनती है, यानी ज्ञान गुण बदल जाता है तो पर्याय बनी, है ना। अब देखो उदाहरण देती हूँ, तब तुम बताना ज्ञान गुण की कौन सी पर्याय है। जैसे अनंत ज्ञान की आएगी क्या? नहीं, देखो जैसे एक पहले उदाहरण देती हूँ, जैसे फूल है ना, फूल है, फूल क्या है? एक उद्गल द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य है। उसके जो है वर्ण और स्पर्श और ऐसे उसके गुण है ना। तो अभी हम एक गुण लेते हैं, मान लो वर्ण उसका गुण है ना, वर्ण उसका गुण है, और हरा, नीला, पीला, सफेद, ये लाल, ये सब उसकी पर्याय है। रंग गुण की, वर्ण गुण की ये पर्याय है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है। उनकी अवस्थाएं हैं। मैं तो बहुत तेज बोलती हूँ वैसे भी। क्यों आवाज नहीं आ रही? नेटवर्क में स्लो है आंटी, एक्चुअल में आवाज स्लो आ रही है। मैं सोची मेरे ही में है इसलिए कुछ
नहीं, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है शायद। नेटवर्क भी ठीक आ रहा है। नहीं, हमारे में होती हाँ। होगी। आप नहीं, सब वो भी कह रही, उनको भी आ रही है धीरे। नहीं, अच्छा। आवाज तो आ रही है आंटी, बस स्लो आ रही। शायद हमारे में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कुछ बोली नहीं कि सबको स्लो आ रही है, वो नहीं मालूम। नहीं, मेरे को तो आवाज तो फास्ट आ रही है, लेकिन थोड़ा रुक गई थी आवाज बस। हाँ चलो ठीक है। मैंने उदाहरण दिया, फूल का उदाहरण दिया कि एक फूल है, वो पुद्गल द्रव्य है, रंग उसका एक गुण है ना, स्पर्श और जो भी पुद्गल द्रव्य के गुण है, अभी उनकी बात नहीं कर रहे, केवल एक गुण की बात कर रहे हैं, है ना। तो उदाहरण के लिए, तो रंग उसका गुण है, और सफेद, लाल, पीला, नीला, अलग अलग तरह के फूल होते हैं ना, तो वो रंग गुण की पर्याय है ना। हमें लौट के आना है जीव द्रव्य पे। तो जीव द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है, तो उसकी पर्याय कौन कौन सी पर्याय है उसकी? ज्ञान गुण, ज्ञान जो है हमारे अंदर, ज्ञान है ना, किस रूप में है हमारे अंदर ज्ञान? हमारा ज्ञान क्या कहलाता है? क्षयोपम ज्ञान। क्षयोपम ज्ञान, चलो ऐसे भी मान लेते हैं, क्षयोपम ज्ञान, क्षायिक ज्ञान, ये भी उसकी अवस्थाएं हुई। और इसके अलावा क्षयोपम ज्ञान में कौन कौन से ज्ञान हमारे पास है? हमारे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। हाँ, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये पर्याय है ना, ये ज्ञान गुण की अवस्थाएं हैं। मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, और अवधि ज्ञान है, मनेप्रय ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ये सब पर्याय है ना। और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये भी उसकी पर्याय है, जितने भी उसकी अवस्थाएं है ना। या हम उसकी बात करें, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, ये सब ज्ञान की अवस्थाएं हैं। जितने हम उनके भेद करते हैं, वो उनकी अवस्थाएं हैं, है ना। तो ऐसे ही, तो और जितनी अवस्थाएं हैं, वो जितनी भी अवस्थाएं बनी हैं, वो ज्ञान की जो इतनी पर्याय बनी हैं, वो निमित्त की अपेक्षा से उनका कथन है, या निमित्त के सापेक्ष में बनी है ना। निमित्त सापेक्ष क्या है? कर्म, कर्म सापेक्ष है ना। ये जो अवस्थाएं हैं ज्ञान गुण की, ये अवस्थाएं कर्म सापेक्ष है ना। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान के भी फिर जब उसके अवस्थाओं के भेद करेंगे, तो सबका मति ज्ञान अलग अलग प्रकार का, एक इंद्री जितना मति ज्ञान है, बाकी मति ज्ञान उसको क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी इंद्रियों का उसको आवरण है ना। तो आवरण सापेक्ष, ज्ञानावरण कर्म के सापेक्ष ये अवस्थाएं बनी है ना। तो उसके उतने उतने हम भेद कर देंगे। तो ऐसे ही जब हम जीव के सुख गुण की बात करते हैं, है ना, सुख गुण की बात करते हैं, सुख नाम का गुण है जीव में, सुख नाम का गुण है। फिर उसकी पर्याय, उसकी अवस्थाओं की पर्यायों की बात करेंगे, तो सुख रूप अवस्था और दुख रूप अवस्था, है ना। सुखी और दुखी होना एक ही गुण की अवस्थाएं हैं, एक ही गुण के कारण से हो रहा है, ठीक है। उसमें जो सुख है, फिर उसको भी आचार्यों ने दो प्रकार का कहा, एक इंद्रिय सुख और एक अतीन्द्रिय सुख, है ना। इंद्रियों के माध्यम से होने वाला सुख, और एक बिना इंद्रियों के यानी स्वाभाविक रूप से होने वाला सुख, वो भी अवस्था है, सुख नाम का गुण है, और वो सब अवस्थाएं हैं, वो पर्याय हैं। तो अभी हमने जब सम्यक दर्शन की बात करी थी, तो हमने कहा था सम्यक दर्शन अवस्था है, पर्याय है ना, जीव की पर्याय है। जीव की पर्याय की जब, चाहे उसे हम फूल का रंग कहें, या फूल का रंग हरा है ऐसा कहें, या रंग लेकिन, या फूल हरा है ऐसा कहें, दोनों एक ही बात होती है। अगर हम कहें फूल का रंग हरा है या फूल का रंग लाल है, या हम कह दें फूल लाल है, दोनों बात एक ही होगी, है ना। क्योंकि द्रव्य और गुण अभेद हैं, किसी अपेक्षा से उनमें हम भेद करते हैं कथनचित, लेकिन कथनचित वो अभेद भी है, क्योंकि उनके प्रदेश एक ही हैं। तो दोनों के लिए हम एक ही प्रकार से, तो ऐसे ही जो जीव द्रव्य की जो सम्यक दर्शन है, वो जीव द्रव्य की पर्याय है। कौन से गुण की पर्याय? जब हम गुण की अपेक्षा बात करते हैं, तो कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की पर्याय है ना। श्रद्धा गुण के, जीव के श्रद्धा गुण की पर्याय है। द्रव्य गुण और पर्याय को स्पष्ट करने के लिए मैंने ये फिर से
विषय लिया, क्योंकि नहीं तो वैसे तो हमें पता ही है कि श्रद्धा गुण की पर्याय है ना। और जब गुण जो हमारे गुण हैं, संसारी जीवों के जो गुण हैं वो स्वभाव रूप और विभाव रूप दोनों तरह से परिणमन करते हैं। मुख्य रूप से विभाव रूप हमारी अवस्था में विभाव रूप परिणमन करते हैं, और जो अरिहंत भगवान के हैं उनके संसारी अवस्था में भी उनके कुछ गुण स्वभाव रूप परिणमन करते हैं। तो विभाव रूप परिणमन करने से वो श्रद्धान हमारा कैसा हो रहा है, मिथ्या रूप हो रहा है, तो हम उसे मिथ्या दर्शन कहते हैं, है ना। उसे मिथ्यात्व भी कह देते हैं, मिथ्या दर्शन भी कह देते हैं। मिथ्यात्व की अपेक्षा से कि कारण में कार्य का उपचार करके कथन करना भी हमारी शैली है। तो क्योंकि मिथ्यात्व जो कर्म है वो उसमें निमित्त होता है, इसलिए मिथ्यात्व के निमित्त से वो पर्याय जो है मिथ्या दर्शन रूप परिणमन कर रही है ना। और इसमें से अब हमने बात कर ली थी हमारा कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। श्रद्धान को आत्मा के उसमें श्रद्धान का जो कथन है वो आचार्यों ने कई प्रकार से लिया है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। लेकिन इसको हमने पिछली जो क्लास है उसमें कहा था कि जो श्रद्धान है, क्योंकि वो आत्मा का गुण है, और इसकी हमने शुद्धि करी थी कि श्रद्धान आत्मा में ही होता है, जीव में ही होता है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता। चाहे तो वो देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान हो, चाहे वो 7 तत्वों का श्रद्धान हो, चाहे स्व और पर का भेद विज्ञान रूप श्रद्धान हो, या अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, है ना, अपने स्वरूप का श्रद्धान हो किस में रही है वो अवस्था, आत्मा में हो रही है ना, स्वयं में हो रही है, स्वयं की स्वयं में हो रही है, तो उसको हमने सम्यक दर्शन कहा। तो आगे फिर उत्पत्ति की अपेक्षा से उसके हमने भेद किए थे, निसर्गज और अधिगमज, ये तो सबको अच्छे से क्लियर है ना। और निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन नयों की अपेक्षा से, नए कहते हैं वस्तु के कथन करने की शैली को, है ना। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हम डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं, तो उसको हम दृष्टांत इत्यादि के माध्यम से समझते हैं। तो समझाने के लिए जिस तरह की शैली का प्रयोग किया जाता है उसे हम नए कहते हैं। तो निश्चय सम्यक दर्शन यानी जो जैसा है उसको वैसा का वैसा ही कथन कर रहा है, वो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय नए है, और कुछ अपेक्षा लगा करके उसको कथन कर रहा है, या किसी साधन को मिला करके, कारण को मिला करके कथन कर रहा है, वो व्यवहार है ना। तो निश्चय सम्यक दर्शन यानी शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना, निज आत्म तत्व का श्रद्धान करना, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। और जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना, है ना, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। फिर निमित्त की अपेक्षा से जब कथन किया था, तो अंतरंग निमित्त की अपेक्षा से, यानी क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो सम्यक दर्शन है वो निजात्म तत्व के श्रद्धान से हो रही है। तो अभी जब हमारी मिथ्या दर्शन रूप जो उसकी अशुद्ध पर्याय बनी हुई थी हमारी आत्मा की, ये हमारी आत्मा के शुद्ध पर्याय है ना। सम्यक दर्शन आत्मा की शुद्ध पर्याय है श्रद्धा गुण की, और मिथ्या दर्शन उसकी अशुद्ध पर्याय है। तो जो अशुद्ध पर्याय है वो सापेक्ष होती है, यानी किसी के सापेक्ष से होती है। तो जो बदल रही है, तो उसमें यानी जब सम्यक दर्शन हो रहा है तो क्या चीज सापेक्षता थी, यानी उस जो सापेक्ष वस्तु है उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, इसकी अपेक्षा से जब बात करेंगे तो उसके 3 भेद आचार्य ने किए, उपसम सम्यक दर्शन, क्षयोपसम सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन, है ना। तो उपशम में क्या हो जाता है, यानी उसको प्रभावित, उस गुण को प्रभावित करने वाला, है ना, या कल हमने पढ़ा था, कल रात स्वाध्याय में, घात करने वाला, घात करने वाला यानी प्रभावित करने वाला, उसकी जैसी अवस्था है उसको वैसी नहीं प्रकट होने देने वाला। घात का मतलब क्या है कि उसको प्रभावित कर रहा है, उस गुण को प्रभावित कर रहा है, या उस गुण की जैसी योग्यता है उसको वैसा प्रकट नहीं होने दे रहा है ना, ये घात करने का मतलब है। तो उपसम, तो हमारे श्रद्धान को कौन प्रभावित कर रहा है, कौन सा कर्म है जो प्रभावित कर रहा है, मोहनीय कर्म, है ना। मोहनीय कर्म के भी फिर 2 भेद किए आचार्य ने, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय की
प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। चारित मुनियों की हैं 16 कषाय, है ना, 4 चौकड़ी मिला करके, क्रोध मान माया लोभ, और 9 कषाय, वो 25। तो जो उपशम सम्यक दर्शन है उसमें मिथ्यात्व और एक अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उपशम हो जाता है ना। वो उतने समय के लिए दब जाती हैं जितने समय तक हमारी ये शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती है। और छह उपशम में, छह उपशम सम्यक दर्शन में बाकी 6 प्रकृतियों का तो उपशम रहता है, लेकिन 3 टुकड़े होने के बाद मिथ्यात्व की जो सम्यक प्रकृति है वो उदय में रहती है ना। तो ये सम्यक दर्शन तो माना है उसको आचार्यों ने, लेकिन वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, वो पर्याय थोड़ी सी मलिन या धुंधली होती है ना। और छायिक सम्यक दर्शन यानी इन 5 प्रकृतियों का, 7 प्रकृतियों का पूर्णतः अभाव हो जाने से जो बिल्कुल शुद्ध पर्याय है वो छायिक सम्यक दर्शन। ठीक है। फिर हमने उपयोग की अपेक्षा से बात करी थी कि जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो सम्यक दर्शन, क्योंकि मोहनीय कर्म का इसमें विशेष हाथ रहता है, मुख्य रूप से काम है, तो उसकी जो बाकी जो प्रकृतियां हैं, चारित मोहनीय की जो प्रकृतियां हैं, वो जहां जहां तक काम करती है वहां तक इनको सराग और सम्यक दर्शन, वहां तक हमारा जो उपयोग है वो उनसे मिला रहता है। यानी उपयोग जहां बिल्कुल शुद्ध हो गया, जहां उपयोग बिल्कुल शुद्ध हो गया, जिसमें कषायों का अभाव हो गया, तो वहां का जो चारित्र है, शुद्धोपयोग के साथ होने वाला जो सम्यक दर्शन है वो वीतराग सम्यक दर्शन कहलाता है। और जब तक उपयोग में यानी चारित्र में भी शुद्धता नहीं आई है, कषाय बनी हुई है, वहां तक का सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन कहलाता है। तो सराग सम्यक दर्शन जब तक ग्रस्त है, जीव जब तक ग्रस्त है तब तक उसका सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन ही होता है ना। सराग ग्रस्त अवस्था का जो सम्यक दर्शन, ये इससे 2 बातें निश्चित हुई कि ग्रस्तों को भी सम्यक दर्शन होता है ना। और ग्रस्त अवस्था का जो सम्यक दर्शन है वो सराग सम्यक दर्शन कहलाता है, क्योंकि वहां हमारे उपयोग में राग बना रहता है। लेकिन फिर भी हमने बात करी थी कि थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, जीव में परिवर्तन आ जाता है और उसके 4 गुण प्रकट होते हैं, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, है ना। ये मैंने पिछली बार बहुत अच्छे से समझाए थे। तो कौन बताएगा, एक एक गुण के बारे में बताओ। अब ये तुम्हारी बताने की बारी है ना। कौन बता रहा है? प्रसम मतलब समता में रहना। हाँ प्रसम का अर्थ बताया था, समता में रहना। हाँ, समता में रहना का मतलब क्या होगा? नहीं, राग नहीं होना। राग और द्वेष नहीं होना। हाँ, क्या राग और द्वेष जो बिल्कुल कुछ समाप्त हो रहा हो जाएंगे? क्या हाँ? राग द्वेष बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे तब प्रसम गुण होगा? नहीं, राग और द्वेष तो समाप्त नहीं हो जाएंगे, पर हम उसको कम कर सकते हैं। मतलब जो आ रहा है तो उसको, राग द्वेष तो हम जब तक, ये तो अभी तो इतनी जल्दी नहीं गृहस्थ के खत्म होंगे, पर हम उसकी फ्रिक्वेंसी को तो कम कर सकते हैं ना। हाँ, बात है, मुख्य बात है फ्रीक्वेंसी की है, मतलब। और उसमें भी राग द्वेष तो थोड़ा हम स्कूल में ले लेते हैं तो वो क्लियर नहीं होता। मुख्य रूप से लो कषाय, है ना, अच्छा, है ना, क्रोधादि कषायों की जो तीव्रता है, वो फ्रिक्वेंसी है, वो कम हो जाती है ना। तो प्रशम गुण जो प्रकट हुआ तो अच्छे से समझ में, है ना। सम्यक दर्शन होने के बाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है, जो हमारा गुण है, श्रद्धा गुण है, जब वो शुद्ध हुआ, उसमें स्वभाव रूप पर्याय उत्पन्न हुई, उसमें शुद्धता आई, तो हममें क्या परिवर्तन आया? तो सबसे पहले हमारे अंदर प्रशम गुण प्रकट होता है ना, लक्षण प्रकट होता है जो हमारे अंदर। हम लक्षण की बात करें तो उसमें क्या लक्षण है वो, कि क्रोधादि कषाय, क्रोधादि में क्रोध मान माया लोभ चारों को लेंगे, है ना। क्रोधादि कषायों की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है ना, तीव्रता का अभाव हो जाता है। यानी कषाय बिल्कुल समाप्त नहीं हो गई है, ग्रस्त में कषायों का अभाव नहीं है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अच्छा, दूसरा है संवेग। बताओ छम्मी। संवेग का संसार से मतलब डरना।
हाँ ऐसे कुछ हाँ अर्थ। हाँ, शब्द तो यही है, संसार से भयभीत होना, है ना। और उसको कैसे अच्छे से करेंगे हम? मतलब संसार में आना जाने से मतलब डरना कि हम ऐसे कर्म ही नहीं करें कि हमें बार बार आना जाना पड़े ऐसे। हाँ, और उससे भी जो कि हमने भेद विज्ञान करते समय निर्णय किया था, है ना, भेद विज्ञान करते समय जो हमने निर्णय किया था कि संसार में जो दुख, जो वस्तु है या संसार की जो व्यवस्था है वो दुख स्वरूप है ना, उसमें निरंतर हम साता पूर्वक नहीं रह सकते, निरंतर सुख का अनुभव नहीं कर सकते, तो ऐसी यहाँ की व्यवस्था है। तो क्योंकि मैं अब उस मार्ग की ओर बढ़ रहा हूँ, तो ये भाव मेरा अभी भी बना रहता है ना। तो संसार से भयभीत होना यानी मैं उस मार्ग पे संसारिक कार्यों को करते हुए अब मुझे मैं अंदर में मेरे ये निर्णय बना रहता है कि इससे मुझे दुख भी मिलेगा, है ना। अनुकंपा तीसरे नंबर पे है, अनुकंपा। कौन सा और पिछली क्लास और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव होना और स्वयं के प्रति भी दया भाव रखना। हाँ, प्राणी मात्र, मेरे सामने सब लोग नहीं रहते तो इसलिए जो मुझे सामने दिखता मैं उसे बोल देती हूँ। स्वयं के प्रति, हाँ स्वयं के प्रति दया भाव रखना। हाँ, स्वयं के प्रति दया भाव रखना। हाँ, अनुकंपा सभी के प्रति, सभी जीवों के प्रति, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो क्रोधादि कषाय हैं वो मेरे लिए दुख स्वरूप हैं, और मैं जब क्रोध में और विषय भोगों की बहुत ज्यादा आसक्ति से मुझे जो दुख उत्पन्न होता है और उससे मैं संसार में भ्रमित हो रहा हूँ, ऐसे ही सभी जीव हो रहे हैं। तो उनके प्रति, उनको ऐसा देख करके उनके प्रति अनुकंपा का भाव, करुणा का भाव हृदय में उत्पन्न होना, उसका नाम अनुकंपा है ना। आस्तिक्य चौथे नंबर पे है, आस्तिक्य। इसमें कर्म की कर्म और आत्मा के लिए है। हाँ, आस्था, आस्तिक जिसे हम लौकिक में भी आस्तिक श्रद्धा, कहते हैं ना कि आस्था नहीं आस्तिक रखना, है। आत्मा और कर्म में मतलब हाँ, आस्था नहीं रखना। आस्था जो तत्व है पदार्थ जो उन पे आस्था रखना, ऐसा कुछ। हाँ, आस्था मतलब जिनवाड़ी पे श्रद्धांजलि रखना। हाँ, सभी पे, आत्मा पे। पहले तो मैं एक जीव स्वतंत्र द्रव्य हूँ, है ना, अपने परिणमन में, परिणमन करने में स्वतंत्र हूँ। अपनी आत्मा का ऐसा श्रद्धा, जिसने अपनी आत्मा का निर्णय कर लिया, उसने जान लिया कि मैं कैसा हूँ, अपनी आत्मा का उसने सम्यक दर्शन जिसको हो गया, उसने अपने आत्म स्वभाव का निर्णय कर लिया है ना। तो अब उसे आत्मा का श्रद्धान हो गया, और जिन माध्यमों से उसने श्रद्धान किया उनका भी श्रद्धान हो गया। देवशास्त्र गुरु के माध्यम से श्रद्धान किया, है ना, माध्यम तो बना ना कुछ, जो हमने लक्ष्य प्राप्त किया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो चीजें भी हमारी साधन बनी, उनका मुझे श्रद्धान हो गया। तो मुझे कर्मों का भी श्रद्धान हो गया, कर्म फलों का भी श्रद्धान हो गया, संसार की व्यवस्था का भी श्रद्धान हो गया, पुनर्जन्म का भी श्रद्धान हो गया, सब चीजों का श्रद्धान हो गया। क्योंकि तभी तो मैं अपनी आत्मा के करीब पहुंच पाया, तभी मैं उसका श्रद्धान कर पाया, सात तत्वों का भी श्रद्धान हो गया। तो ये सब जो है ऐसा, इससे क्या निर्णय हुआ कि वो आस्तिक, पूर्णतः आस्तिक हो गया, है ना। अब उसका मन डावाडोल नहीं है कि ऐसा है कि नहीं है ना, मेरे अंदर सुख है कि नहीं है, संसार में दुख है कि नहीं है, उसने निर्णय कर लिया इस बात का। तो उसका जो श्रद्धान है, वो उसका जो आस्तिकपना है, उसमें दृढ़ता आ गई। ठीक है, तो ये आस्तिक है। चलो, एक और चीज इन्होंने दी है, चारों अनुयोगों की अपेक्षा सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है। थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, है ना। सम्यक दर्शन का अनुयोगों की अपेक्षा से, क्योंकि हमारे जो आगम है, ग्रंथ है हमारे, उनको हमने चार भागों में डिवाइड कर रखा है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, है ना। प्रथमानुयोग में क्या वर्णन है, महापुरुषों के चरित्र का वर्णन है ना। तो तीर्थंकर हैं और जितने ये 63 सलाखा पुरुष हैं इनका, तो उनके जो ग्रंथों में वर्णित जो चरित्र हैं उनका यथावत श्रद्धान करना, है ना। तो ये प्रथमानुयोग की अपेक्षा से श्रद्धान हो गया। और कर्णानुयोग का तो हमने पढ़ लिया। कर्णानुयोग में क्या होता है, वहां तो करण कहते हैं भावों को,
है ना। करण का मतलब क्या है, जो हमारे परिणाम होते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, उनको आचार्य ने करुणा करण कहा है, करण शब्द से कहा है ना। क्योंकि करण या साधन भी जिसे कह सकते हैं हम, क्योंकि जैसे हम भाव करते हैं वैसा उसका फल होता है ना। तो भाव क्या हो गए, कारण हो गए, है ना। कारण यानी करण, भाव करण हो गए, और उसके अनुसार कथन करने वाला कि किस भाव का कैसा फल होगा, ऐसा कथन करने वाले ग्रंथ जो हैं वो करना नियोग के ग्रंथ कहलाते हैं, है ना। करण के अनुसार यानी भावों के अनुसार कैसा फल होगा, इस कथन को करने वाले जो अनुयोग है वो करना नियोग के ग्रंथ कहलाते हैं। तो हमने बात करी थी, जो प्रकृतियों का उपशम क्षय और क्षयोपशम का जो कथन करता है वो करना नियोग के ग्रंथ है। इन्हें हम सिद्धांत ग्रंथ भी मुख्य रूप से, जब सिद्धांत ग्रंथों की बात करने तो सबसे पहले उसमें करना नियोग को रख देते हैं। चरणा नियोग, चरण, चरण मतलब आचरण, है ना। जो आचरण का कथन करने वाले जो शास्त्र हैं वो चरणा नियोग कहलाते हैं। चाहे तो वो मुनियों के आचरण का कथन करते हो जैसे मूलाचार इत्यादि, और चाहे वो शावकों के आचरण का कथन करते हो जैसे रटनखंड शावकाचार, है ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, तो ये चरणा नियोग के शास्त्र कहलाते हैं। तो वहाँ मुनि धर्म एवं शावक धर्म पर जैसे उनके कथन किया गया है उसका वैसा ही श्रद्धान करना, वो चरणा नियोग के अनुसार श्रद्धान है। और द्रव्यानियोग, द्रव्य, द्रव्य हमने पढ़ लिया है ना, द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा अच्छे से। तो जो द्रव्यों का कथन करते हैं, द्रव्य गुण और पर्यायों का जो कथन करते हैं वो द्रव्यानियोग के शास्त्र कहलाते हैं। तो जहाँ 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का जहाँ कथन जिन शास्त्रों में किया गया है वो द्रव्यानियोग के ग्रंथ कहलाते हैं। जैसे समय सार पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय में 6 द्रव्यों का कथन है, समय सार में 7 तत्वों का कथन है ना। तो इनके अनुसार 6 द्रव्यों और 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ठीक है। बहुत सारी चीजों की अपेक्षा से, क्योंकि अपने जो धर्म है वो अनेकांत धर्म है ना। तो कहीं भी हम कंफ्यूज नहीं हो, तो सब अपेक्षा से आचार्य बताते हैं कि जब इस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं तो हम ऐसा कहते हैं, है ना। जब बेटा कह रहा है किसी को, बेटा जब बुला रहा है तो किसी स्त्री को माँ कह करके बुलाएगा, है ना। अगर पिता बुला रहा है तो वो बेटी कह करके बुलाएगा, है ना। तो अपेक्षाकृत कथन किए जाते हैं। तो यहाँ आचार्य सब अपेक्षाकृत कथनों को बता रहे हैं। ये तो हमने निर्णय कर लिया कि सम्यक दर्शन क्या है, वो जीव द्रव्य की पर्याय है। जीव द्रव्य की शुद्ध पर्याय का नाम सम्यक दर्शन, श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन उसको आचार्य में या हम लौकिक व्यवहार में या हम अपने समझने की तरीके से कैसे कैसे समझते हैं उसको, उस सबको बता रहे हैं। सम्यक दर्शन के 10 और भेद किए। उसमें सबसे पहले आज्ञा सम्यक, है ना। कहते हैं कौन सा सम्यक है, जैसे अब हमने निसर्गज की बात की थी कि निसर्गज है वो अपने आप उत्पन्न हो जाता है ना। तो कैसे अपने आप कैसे उत्पन्न हो गया, है ना, अपने आप भी उत्पन्न हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ तो साधन बनेगा ना। परोपदेश से नहीं हो रहा है, बस पर के उपदेश से नहीं हो रहा है, लेकिन आज्ञा के, जिनेंद्र भगवान के उपदेश को आज्ञा मानकर स्वीकार करना, है ना। कि जैसा जिनेंद्र भगवान ने शास्त्रों में कथन किया है, वस्तु का स्वरूप वैसा ही है, मेरा स्वरूप वैसा ही है, ऐसा श्रद्धान, इस माध्यम से श्रद्धा, उस श्रद्धा गुण की पर्याय का उत्पन्न होना वो आज्ञा सम्यक तो कहलाता है ना। जैसे हमारे कुछ चीजें ऐसी हैं हम अपने जीवन में ऐसे ही मानते चले आ रहे हैं, है ना। बिल्कुल हमें, हम छोटे थे, माँ ने हमें बता दिया, है ना, माँ ने हमें बता दिया कि ये आग है, अभी हमें पता नहीं था कि ये आग है, इसे छूना मत जल जाओगे, और हमने मान लिया, उनकी आज्ञा से मान लिया, है ना, उनकी आज्ञा से मान लिया। तो आज्ञा उनको लेकिन हमारे वैसा, और हमने बिल्कुल अपने मन में दृढ़ श्रद्धान कर लिया ऐसा ही है, आग जला देने वाली ही है, तो वो आज्ञा हो गया, आज्ञा से मानना हो गया, आज्ञा के पूर्वक श्रद्धान हो गया, है ना। और हमने आग को छू करके स्वयं जाना तो वो अपने अनुभव से श्रद्धान हो गया, है ना। तो आज्ञा से मान लेना। जो व्यवहार सम्यक दर्शन की जहां बात करेंगे तो व्यवहार सम्यक दर्शन के ये सारे भेद हैं।
जो निश्चय सम्यक दर्शन है वो अनुभव पूर्वक ही होता है ना, अपनी आत्मा के अनुभव पूर्वक ही होता है जो निश्चय सम्यक दर्शन है। तो यहाँ जो हम भेद कर रहे हैं वो एक तरह से व्यवहार सम्यक दर्शन के हैं। जैसे अभी हमने कहा था 7 तत्वों का श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है, तो जो ये व्यवहार सम्यक दर्शन है ये भी किन किन माध्यमों से हो जाता है, या हम अपने लक्ष्य पे पहुंचे तो किस किस साधन के द्वारा पहुंचे। दूसरा है मार्ग सम्यक, मोक्ष मार्ग को कल्याणकारी समझकर मार्ग पर श्रद्धान करना, है ना, कि मोक्ष इस मार्ग के द्वारा ही, है ना, ये जिनेंद्र देव की जो देशना है या उन्होंने जो मार्ग बताया है उसके द्वारा ही मेरा कल्याण होगा, उसके द्वारा ही मैं सुखी हो सकता हूँ, ऐसा मार्ग मान करके उस पर दृढ़ श्रद्धान करना वो मार्ग सम्यक है। उपदेश सम्यक 63 सलाखा पुरुषों के जीवन चरित्र रूप उपदेश को सुनकर के श्रद्धा उत्पन्न होना वो उपदेश सम्यक है। सूत्र सम्यक है ना, मुनियों के चारित्र निरूपक को सुनकर उत्पन्न होने वाला श्रद्धा सूत्र सम्यक है। बीज सम्यक है ना, देखो अलग अलग, सूत्र सम्यक में आचरण वाले शास्त्र आ गए और बीज सम्यक में कर्णान योग के ग्रंथों को सुनकर उत्पन्न होने वाला श्रद्धा, है ना, कर्णान योग के यानी किस भाव का क्या फल होता है, ऐसा इस माध्यम से मुझे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई, तो वो बीज सम्यक हो गया। संक्षेप सम्यक जीवादि तत्वों को संक्षिप्त रूप से सुनकर होने वाला सम्यक, संक्षेप सम्यक, है ना, इनको बस समझ लो, है ना, ये माध्यम है बस, है ना। विस्तार सम्यक जी बार बार सुनते रहोगे तो अपने आप याद हो जाते हैं, है ना, कुछ ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको हमें बहुत अच्छे से समझना, बस ये माध्यम है ना, साधन है। जब हमारे यूज में आते हैं तो हमें मान लो पहुंचना है, पहुंचने के लिए चाहे हम कार से जाएं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, भी जाए, कोई भी साधन करें, लक्ष्य क्या है, पहुंचना है ना, तो ये साधन है। तो जब हमारा हम निर्णय करेंगे तो साधन हमें स्वयं कोई ना कोई मिल ही जाएगा अपने आप, है ना, किसी ना किसी के साथ। जब हमने पहुंचने का निर्णय कर लिया तो उस समय हमारे पास जो साधन उपलब्ध होगा हम उससे पहुंच जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है ना। विस्तार सम्यक जीवादि तत्वों को विस्तार से सुनकर उत्पन्न होने वाला श्रद्धा। अर्थ सम्यक वचन विस्तार के बिना केवल अर्थ ग्रहण कर उत्पन्न होने वाला श्रद्धा। अवगाढ़ सम्यक शुद्ध केवली के सम्यक को अवगाढ़ सम्यक तो कहते हैं, है ना, और परम अवगाढ़ सम्यक केवली भगवान के सम्यक को परम अवगाढ़ सम्यक कहते हैं। ये जो नाम है हमें शास्त्रों में पढ़ने को मिलेंगे सम्यक्तों के, है ना, तो उसका मतलब यहाँ पे बता दिया कि इन शब्दों का जो ऐसे हमें पढ़ने को मिले कि हम सोचे कि ये अवगाढ़ सम्यक तो क्या होता है, ये परमावगाढ़ सम्यक तो क्या होता है, तो उसका मतलब यहाँ स्पष्ट कर दिया कि इसका मतलब क्या है। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साधन, है ना, और भी और एक जो साधन है उन्हीं को और तरह से भी बता रहे हैं कि अंतरंग साधन और बहिरंग साधन, है ना। जो सम्यक दर्शन हो रहा है वो आत्मा में हो रहा है, आत्मा में हो रहा है तो हमारे साथ, क्योंकि अब यहाँ हम आत्मा की या जीव को हो रहा है ना, जीव को हो रहा है, तो जीव जो है अभी हम जिसको सम्यक दर्शन हो रहा है वो संसारी जीव है, संसारी जीव को हो रहा है ना सम्यक दर्शन, उनको तो हो चुका है, जो सिद्ध हो गए हैं वो तो पूरी तरह से शुद्ध हो गए। तो जब सम्यक दर्शन हो रहा है तो संसारी जीव को हो रहा है, और जो संसारी जीव की अवस्था है वो कर्म और नौकर्म सहित है ना। एक हमारे पास शरीर भी है और एक हमारे पास कारमान शरीर भी है, एक ये औदारिक शरीर है और एक कारमान शरीर है, तीनों चीजें एक साथ है। और बाहर में भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें एक अंतरंग साधन लिया, अंतरंग साधन में जो हमारे साथ मिली हुई है उसकी बात कर रहे हैं, और बहिरंग साधन में जो बाहर से नहीं मिलती है उसकी बात कर रहे हैं। तो अंतरंग साधन में जो संयुक्त विरोधी कर्मों का उपशम क्षय एवं संयोगता, बात वही आ रही है, बस दूसरे तरीके से कही जा रही है ना। हमने अभी पढ़ा था ना, जब सम्यक दर्शन होगा कर्णान योग के अपेक्षा से कर रहे हैं या बीज सम्यक की अपेक्षा से बात करें या अंतरंग साधन की अपेक्षा से बात करें या उसके 3 भेदों की अपेक्षा से बात करें, तो तीनों एक ही बात है ना।
5 प्रकृतियों का उपशम होना या क्षयोपशम होना, है ना, कर्म प्रकृतियों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। तो अंतरंग साधन क्या है कि कर्मों का उपशम होना या उनका क्षयोपशम होना या उनका क्षय होना, तो ये अंतरंग साधन है। और बहिरंग साधन में जाति स्मरण, है ना, जाति स्मरण यानी पूर्व भव का स्मरण हो जाने से, जो हमने पूर्व भव में स्मरण किया तो ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा इस कारण से मुझे ये भव मिला है, और वहां मैंने क्या गलतियां की थी, क्या मैंने अच्छाई की थी, वो सब स्मरण के माध्यम से अपने आत्मा की तरफ झुकाव होना, तो वो माध्यम बन जाता है जाति स्मरण। जिन बिंब दर्शन, है ना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से वेदना अनुभव, जो मुख्य रूप से जो नरकों में होता है वेदना अनुभव, यानी बहुत अधिक वेदना का अनुभव करने से कि मैं उससे भिन्न फिर अपने आत्म तत्व का अनुभव करने से वेदना अनुभव भी उसका जिन महिमा दर्शन, है ना, जो देवों के द्वारा जिनेंद्र भगवान की महिमा की जाती है, उनके कल्याणक इत्यादि देख करके, और जो सम्यक दृष्टि जीव हैं या जो ये महापुरुष होते हैं, सलाका पुरुष होते हैं, उनके महिमा को देख करके, उनके रिद्धियों इत्यादि को, उनके बाहर की परिग्रह इत्यादि को देख करके कि ये जो धार्मिक जो धर्मात्मा जीव हैं उनको ऐसी ऐसी उपलब्धियां हो जाती हैं, तो उस तरह जिन महिमा दर्शन यानी जिनेंद्र भगवान की महिमा का या उनके समोशरण इत्यादि को देख करके, तो इस तरह से जो होता है उसको जिन महिमा दर्शन में रखा है। धर्म श्रवण, है ना, ये तो सबको ही पता है, उपदेश के माध्यम से सम्यक दर्शन। और देव रिद्धि दर्शन, देवों में जो है देवताओं की, अन्य बड़े देवताओं की रिद्धियों को देख करके कि ये धर्म के कारण से प्राप्त हुई हैं, ऐसा उनको धर्म के प्रति श्रद्धान होना, ये बहिरंग साधन है। अब सम्यक दर्शन के स्वामी कौन कौन जीव हैं, यानी किन किन जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है, ये बात हमने पहले कर ली है ना, जब क्षमा ने प्रश्न किया था कि हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, तो वहां हमने ये चर्चा करी थी। तो सम्यक दर्शन के स्वामी कौन कौन जीव हैं, या सम्यक दर्शन किस जीव को हो सकता है, कौन उसकी योग्यता रखता है ना। तो सबसे पहला है, हाँ बताओ थमा। अच्छा, नहीं नहीं आंटी, चारों गतियों में हो सकता है सम्यक दर्शन। हाँ, और इसके और अलावा संगी पंचेंद्रिय हो, हाँ, और वो था गतियों में भी होता है और मनुष्य गति के जीवों में भी। वो तो वो तो चारों गतियां बता रहे हाँ। हैं। चारों गतियों के जीव आ गए वो तो। हाँ, और तो संगी पंचेंद्रिय क्षमा, जीव, और कुछ याद आ रहा है? भव्य जीव कोई होता है, भव्य जीव, हाँ, भव्य जीव को ही होता है, अभव्य जीव को नहीं होता है ना। और बस एक चीज और है, बाकी सब हो गई, एक और है पर्याप्तक, है ना, पर्याप्तक अवस्था में होता है। देखो, एक हो गया संगी जीव को होता है, यानी संगी होना चाहिए। क्या होता है? बता दिया ना, संगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, जो संगी है वो तो पंचेंद्री होगा ही, यानी संगी पंचेंद्री जीव को होता है, 4 इंद्री तक के जीवों को नहीं होता। और असंगी पंचेंद्री यानी जो मन रहित पंचेंद्री है उनको भी नहीं होता, है ना। फिर भव्य जीव को ही होता है, और चारों गतियों के जीवों को हो सकता है ना, चारों गति में भले ही सातवें नरक में हो वहां भी हो सकता है, और त्रियंचों को भी हो सकता है, ठीक है। और भव्य यानी 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक भव्य जीव, एक अभव्य जीव। अभव्य जीव को नहीं होता, भव्य जीव को। एक दूसरा है पर्याप्तक अवस्था में, जैसे हम कहते हैं, एक मैंने बताया था कि निद्रा के समय नहीं होता, यानी सोते समय सम्यक दर्शन नहीं होता, है ना। तो जैसे सोते समय सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसे अपर्याप्त अवस्था में भी सम्यक दर्शन नहीं होता। अपर्याप्त होता है, अपर्याप्त अवस्था होती है, या पर्याप्त, दो ये नाम कर्म की दोनों प्रकृतियां हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। जब कर्म पढ़ेंगे हम तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ बस थोड़ा सा समझ लो। जैसे जीव यहाँ से एक कहीं से मर करके वो दूसरी जगह उत्पन्न हुआ, तो जब दूसरी जगह उत्पन्न होकर के जब तक उसकी 6 पर्याप्तियां भी हम पढ़ेंगे, तो जब तक 6 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती, यानी शरीर पर्याप्त उसमें होती है, आहार पर्याप्ति, देखो इस समय विशेष दूसरा चल रहा है दिमाग में, तो अभी याद नहीं आ रही है। 6 पर्याप्तियां होती है, आहार,
भाषा, मन और शरीर, पांचों शरीर, भाषा, मन, हाँ, पांचों इंद्रियों के तो 5 प्राण हो गए ना, तो वो भी इंद्रियों के, पर्याप्तियां होगी ना। हाँ, और शरीर फिर पर्याप्त, पांचों भाषा, पर्याप्त जब तक पूर्ण नहीं होती तो इनके पूर्ण होने में अंतर्मुहूर्त काल लगता है ना। शरीर, तो मन, अंतर्मुहूर्त काल तक सम्यक दर्शन नहीं होता। अब वहां पे यहाँ शरीर, देवों मन, को, वाणी, है ना, यहाँ से देवों को और जो नारकी है उनको अंतर्मुहूर्त काल लगता है, और लेकिन मनुष्य को 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त काल लगता है सम्यक दर्शन होने में। यानी जब बच्चा 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त का हो जाएगा तब उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। 8 वर्ष से पहले सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसा कथन शास्त्रों में मिलता है। ठीक है, तीनों सम्यक दर्शन के। अब हमने सम्यक दर्शन मुख्य रूप से जब हमने पढ़ा तो अवस्थाएं जो उसकी 3 है, मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं की बात करेंगे, है ना। बाकी तो कथन की अपेक्षा से आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार का, एक उपशम, एक क्षयोपशम, एक क्षाय, है ना। ये मुख्य रूप से हमें याद रहना के चाहिए। अगर हम सम्यक दर्शन के भेद करें तो मुख्य रूप से यही भेद करें, उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। तो अब हमने कहा था कि जीव को जब सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है तो सबसे पहले उपशम सम्यक दर्शन होता है। उसको आचार्य ने प्रथम उपशम नाम दिया है। एक द्वितीय उपशम भी होता है, उसकी बात जब चारित्र की बात करेंगे तब करेंगे, क्योंकि वो हव्य होता है। ये प्रथम उपशम कहलाता है। सबसे पहले जो सम्यक दर्शन होता है वो प्रथम उपशम सम्यक दर्शन होता है। उसके बाद एक बार जब उपशम सम्यक दर्शन हो गया, जब दोबारा सम्यक दर्शन होगा तो वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है ना। और फिर क्षयोपशम सम्यक दर्शन के बाद जब लास्ट में सम्यक दर्शन होता है तो वो क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। तो सबसे पहले उपशम सम्यक दर्शन की बात करते हैं कि अगर उपशम सम्यक, क्योंकि पर्याय है ना, उत्पन्न होकर के नष्ट होती है, हमने पर्याय की बात करी इसको, तो जो इसका जो जगन्य काल है वो अंतर्मुहूर्त है, और इसका उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त है। जगन्य यानी मिनिमम काल, यानी कितने समय तक बना रहेगा सम्यक दर्शन, और उत्कृष्ट मतलब मैक्सिमम, कितने समय तक रहेगा। तो मिनिमम भी अंतर्मुहूर्त तक रहता है और मैक्सिमम भी अंतर्मुहूर्त काल तक ही रहता है। उसके बाद ये छूट जाता है, उपशम सम्यक दर्शन छूट जाता है। छूटने के बाद क्या होता है, प्रश्न आएगा, छूट गया तो फिर क्या होगा। तो फिर से या तो जीव फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा या फिर से दोबारा सम्यक दृष्टि होगा, तो वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, उपशम सम्यक दर्शन यानी अंतर्मुहूर्त के बाद जब पहली बार जीव को सम्यक दर्शन होगा तो वो उपशम सम्यक दर्शन होगा, वो अंतर्मुहूर्त काल तक रहेगा। उसके बाद जीव की वो अवस्था बदल जाएगी, तो उसमें दो तीन भी, आगे 3 की बात करेंगे तो 3, जब गुण स्थान पढ़ेंगे तो 3 अवस्थाएं पढ़ेंगे कि या तो फिर से वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा या सम्यक मिथ्यात्व होगा, लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे, अभी समझो। या तो वो फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा या फिर से सम्यक दृष्टि बना रहेगा। तो वो कौन सा सम्यक दृष्टि होगा, वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा। फिर से उसको दोबारा जो इसको वेदक सम्यक दर्शन भी कहते हैं, है ना, कि एक बार जो सम्यक दर्शन हो गया फिर से उस सम्यक दर्शन का अनुभव करना, वेदन करना, है ना। वेदन मतलब अनुभव करना, तो इसको वेदक सम्यक। तो जो क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, ये दोबारा जब होता है तो इसका भी मिनिमम और मैक्सिमम काल है। तो इसका मिनिमम काल अंतर्मुहूर्त है, मतलब होगा अंतर्मुहूर्त के लिए हुआ, 5 मिनट के लिए हुआ, फिर छूट गया, है ना, फिर हुआ फिर छूट गया। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन जब छूटता है तो फिर से जीव मिथ्यात्व में जाता है ना, और फिर से दोबारा सम्यक दर्शन होता है तो फिर से क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है। तो ऐसे ये असंख्यात बार होता और छूटता है सम्यक दर्शन। जो क्षयोपशम सम्यक दर्शन है असंख्यात बार होता और छूटता रहता है। और लेकिन अगर मैक्सिमम बना रहेगा, लगातार बना रहेगा, तो मैक्सिमम इसका काल है 66 सागर। मैक्सिमम कितने काल तक बना रहेगा, 66 सागर तक बना रहेगा। आंटी के अंतर्मुहूर्त मतलब, अंतर्मुहूर्त का मतलब एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है ना। तो 48 मिनट से कम का जितना भी समय है वो अंतर्मुहूर्त कहलाता है ना। चाहे वो 1 सेकंड का समय हो, चाहे 1 मिनट का समय हो,
और चाहे 47 मिनट का समय, वो सब अंतर्मुहूर्त की काउंटिंग में आता है। जी थैंक यू। ठीक है। जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं, अभी हम लोग जैसे सुन रहे तो भाव बदले तो क्या सम्यक को हुआ और फिर छूट जाएगा? हाँ होगा और छूट जाएगा, है ना। वो तो अच्छा। सबसे पहले जब होगा तो वो अंतर्मुहूर्त के लिए ही होगा, 1 मिनट के लिए हो अच्छा। सकता है ना, 2 मिनट के लिए हो सकता है ना। उस अच्छा। अवस्था जो हम अनुभव करेंगे, उस अवस्था का जो अनुभव करने वाला मैं हूँ, है ना। जैसे मुझे क्रोध आता है तो कुछ समय के लिए ही आता है ना, निरंतर तो नहीं रहता ना, चाहे वो थोड़ा समय बना रहे, ज्यादा समय बना रहे, तो पर्याय है ना, क्योंकि वो पर्याय है ना, तो वो विभाव पर्याय है मेरी, है ना। अच्छा। ना, तो जो पर्याय है वो कितने समय तक बनी रहती है, तो उसकी बात कर रहे हैं। वो बदलती है बराबर। तो अभी यहाँ जब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी यहाँ इतना ही समझ लो, नहीं तो ज्यादा बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो जो अच्छा आंटी, जो उपसम वाला जो आप बोल रहे थे, उपसम जो रहता है तो एक ही बार होता है, फिर वो दोबारा नहीं होता, फिर क्षय की होगा उसके बाद होगा तो उपशम के बाद क्षयोपम सम्यक दर्शन होता है ना। उपशम हो गया, जो सबसे पहले जो सम्यक दर्शन हुआ उसका नाम उपशम सम्यक दर्शन है। जब उसके बाद दोबारा सम्यक दर्शन होगा तो उसका नाम क्षयोपम सम्यक दर्शन है ना। अब देखो यहाँ तो मैं ये बोल रही हूँ, जैसे दूसरी बार उपसम आंटी कैसे? हमारी बात का जवाब दे रही हूँ। हाँ आपका पहले सुनो, पूछना। जो क्षयोपम सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल है वो 66 सागर है ना। 66 सागर तक अगर जीव को क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो वो फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाता है, अरे बाप रे। पहले की तरह, है ना। अगर 66 सागर के बीच में वो मोक्ष नहीं जाता है या उसको क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है तो फिर से वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, और वो फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाता है तो वो फिर से नए तरीके से इस प्रोसेस को चालू करता है और वो फिर से उपशम करता है ना। लेकिन वो कहलाता प्रथम उपशम ही है, क्योंकि उसकी अवस्था बिल्कुल ऐसी ही होती है। ठीक है, बात का जवाब मिला तुम्हारी? हाँ हाँ आंटी। क्या मिला, क्या पूछ रही थी, अब पूछो फिर से। मैं ये बोल रही थी, मतलब उपसम सम्यक दर्शन जो होता है अंतर्मुहूर्त का होता है, वो छूट गया तो उसके बाद जो दोबारा होगा तो उपसम ना होके क्षय की होगा, फिर ये बोल रही थी। मतलब उपसम, अभी सॉरी हाँ क्षयोपसम, हाँ क्षयोपसम मतलब सेकंड नंबर का क्षयोपसम होगा, मतलब उपसम के बाद क्षयोपसम ही होगा, मतलब उपसम दोबारा नहीं। और फिर जब जो क्षयोपसम छूट जाएगा तो फिर वापस से वो प्रोसेस चालू होके फिर उपसम, फिर क्षयोपसम। देखो जब हम कर्म पढ़ेंगे ना, कर्म सिद्धांत, जब कर्म के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में मैं और डिटेल से बताऊंगी कि उसमें क्या होता है। जब उपसम सम्यक दर्शन, थोड़ा सा बता देती हूँ, चलो तुम्हारे मन में शंका नहीं बना रहे। उपशम सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात प्रकृति के 3 टुकड़े हो जाते हैं, है ना। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक। तो जब तक ये तीनों, पहले फिर क्या होता है, जब वो दोबारा सम्यक दर्शन करेगा तो सम्यक प्रकृति उदय में आएगी। सम्यक प्रकृति क्षयोपम सम्यक, तो सम्यक प्रकृति उदय में आएगी तो वो क्षयोपम सम्यक कहलाएगा, है ना। तो वो उतने समय तक 66 सागर तक क्षयोपम सम्यक बना रह सकता है। अगर सम्यक मिथ्यात प्रकृति उदय में आ जाती है तो वो मिश्र सम्यक दर्शन रहता है उसका। सम्यक मिथ्यात यानी कुछ सम्यक रहता है और कुछ मिथ्यात मिला हुआ, उसको श्रीखंड की उपमा दी है आचार्यों ने कि खट्टा मीठा जैसा रहता है, तो सम्यक मिथ्यात की उसको दी है। तो जब ये दोनों प्रकृति, और ये दोनों प्रकृति है तो, लेकिन ये प्रकृति है, कर्म प्रकृति हमने कहा वो अपने समय पे खिरती रहती है ना। जब वो खिर करके समाप्त हो जाएंगी, पहले सम्यक प्रकृति पूरी खिलेगी, वो समाप्त हो जाएगी, फिर सम्यक मिथ्यात प्रकृति उनके खिलने का क्रम है, फिर वो सम्यक मिथ्यात प्रकृति खिलेगी, फिर वो समाप्त हो जाएगी। और इतने समय तक जीव ने अगर सम्यक दर्शन नहीं किया तो कौन सी बची? मिथ्यात बची, है ना। मिथ्यात बची तो जीव पहले की तरह, पहले जैसा मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, है ना। और वो फिर से दोबारा प्रोसेस चालू करेगा और दोबारा से उत्तम सम्यक दर्शन करेगा। लेकिन बहुत बहुत लंबा काल होता है ऐसा जीव के साथ, होता है जीवों के साथ ऐसा भी, इसलिए उसका वर्णन किया। लेकिन बहुत उसके बीच में अगर हम मोक्ष चले गए तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से करने। मतलब उसके बीच में मोक्ष जाना है नहीं तो वापस फिर से वही सब करना पड़ेगा। हाँ फिर से करना पड़ेगा, है ना। ठीक है,
क्षायिक सम्यक दर्शन, टाइम तो हो गया हमारा, थोड़ा सा बस इसका वो समझ लें, काल समझ लें। क्षायिक सम्यक दर्शन यानी जब ये सातों प्रकृतियां, 4 अनंतानुबंधी और 3 मिथ्यात्व की, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक, तीनों प्रकृतियों का पूरी तरह से क्षय हो गया, पूरी तरह से अभाव हो गया। अब वो हमारे आत्म प्रदेशों की सत्ता में अब उनका अस्तित्व नहीं है ना, उनका अस्तित्व यानी उनकी फल देने की सामर्थ्य अब नहीं है। तो तब क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। और क्षायिक सम्यक दर्शन का जगन्य काल और उत्कृष्ट काल दोनों सादी अनंत है। यानी शुरू तो हुआ है ना, जिस समय क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ उस समय इसका काल प्रारंभ हुआ। अब अनंत यानी अब ये कभी समाप्त नहीं होगा, इसका कभी अंत नहीं होगा, है ना। तो ये क्षायिक सम्यक दर्शन का काल है। ठीक है, समझ में आया थोड़ा? क्षायिक सम्यक दर्शन मतलब फिर जो केवल ज्ञानी वगैरह जो रहते हैं, जैसे रामचंद्र जी को क्षायिक सम्यक दर्शन था, तो मतलब फिर उनका तो मोक्ष होना ही होना है फिर। हाँ, जब क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाता है फिर तो जीव 2-3 भाव में ही मोक्ष चला जाता है। हाँ, ज्यादा समय तक नहीं रहता फिर, है ना। लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन की कुछ अलग प्रोसेस है, और वो उसका वो जो है केवली, शुद्ध केवली और उनके केवली के पाद मूल में उसकी शुरुआत होती है ना। तो वो अभी आगे पढ़ेंगे, अभी तो हमें इतना ही पढ़ेंगे, है ना। जब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे ना तब इनको पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। अभी तो हम थोड़ा पॉइंट पढ़ रहे हैं बस। ठीक है आंटी, यदि सम लेते हैं ऐसे समझ में आता, लेकिन क्या है हम लोग वो अध्ययन नहीं करते ना, स्वाध्याय वो कंटिन्यू जब 2-4 बार पढ़े, जब वो दिमाग में बैठ के भूल जाते हैं फिर वो कि अभी पढ़ा है, अभी तो सब समझ में आ गया, जब नेक्स्ट क्लास होगी आप पूछेंगे तब तक वो सब। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो महत्वपूर्ण, मैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती तो मैं तो उनको मैं खुद भी कह देती हूँ बस समझ लो, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको समझना बहुत जरूरी है ना। द्रव्य गुण पर्याय की जब हम बात कर रहे हैं, अब सम्यक, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो अच्छे से समझना पड़ेगा इनको। अच्छे से समझने के लिए तो फिर उसको पूरा डीप में जाना पड़ेगा ना, मतलब उसका जो महत्वपूर्ण चीज है वो हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए ना, हमें समझ में आनी चाहिए, है ना, तभी तो मार्ग बन पाएगा। बार बार लेकिन वही बोल रहे हैं ना, आपने तो अच्छे से समझा दिया और भी समझ में, लेकिन जब तक उसको हम स्वाध्याय, जैसे हम कोई भी चीज क्लास में पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम देना तो उसको तो परफेक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो उसको कर पाएंगे। आ जाएगा, बार बार सुनते सुनते सबको आ जाता है, हमको भी ऐसे ही बार बार सुनते सुनते आ गया, तुमको क्यों नहीं आएगा, हमारे जैसे ही तो हो, कोई अंतर थोड़ी ना है। चलो ठीक है, अभी मैं ये जो आज हमने पढ़ा है मैं डाल दूंगी पेज उसके ऊपर, है ना, फिर किसी को कुछ पूछना हो। अभी तो अभी सम्यक दर्शन का ही विषय चलने वाला है, इसके हम बहुत सारी चीजें तो कंफ्यूजन। चलो, जावानी के ज्ञान से सालो सोवानी मस्तक नमो सदा देशे है, हे जिनवानी भारती सौरी जपे दिन गए जोते के बजमुअन हंस को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालन सदा यही। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जिनेंद्र। जी मैं इसको YouTube पर डाल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा, तो कोई कोई बोल देना, वो देख लेंगे। चलो, क्षमा को टेंशन हो रही थी कि मेरी क्लास में छूट जाए, तो क्षमा भाई साहब ने YouTube पे डाल दिया करेंगे, जिसकी क्लास में तब देख लेगा, जब उसका मन करेगा तब देख लेगा। ठीक है आंटी, एक्चुअल में आज वो 14 के कारण पूजा भी बड़ी, वो वक्तांबर का व्रत करते ना, तो अभी मेरी पूजा हुई थी, अभी करना है। परमिला मेरी भी बाकी है।
अभी बस सब पूरा पूरा क्लियर करके ही बैठेंगे, बस आपको खाना वाना खिला के कि टेंशन नहीं रहे आकुलता से। अभी सुबह से इनको अब ऑफिस भी जाने लगे तो सुबह से ही मतलब पहले इनका खाना वाना करना पड़ता है, फिर बाद में फिर चलो ठीक है। और कीर्ति भाभी कैसी हो? हाँ अच्छे हैं। अच्छी आप दिखती नहीं हो ना तो अरे आप उस दिन मंदिर से चले गए, हम सोच रहे आपसे बात करेंगे, मैंने आप सोचा निकल गए। अभी आए हैं तो आराम से दर्शन पूजन करें तो हमें आ गई डिस्टर्ब नहीं हो। मैंने अच्छा नहीं हमने अरे आप बड़ी पतली हो गई हो भाभी। मैं अरे कहाँ, मैं तो बहुत मोटी हो रही हूँ। नहीं उस दिन मैंने देखा तो बहुत दिन के बाद देखा तो अब पतले हो गए घर का काम करके। नहीं नहीं अब बुढ़े भी तो हो रहे हैं ना, बुढ़े होंगे तो पतले तो होंगे ही फिर। जय जिनेन्द्र भाभी जी कैसे हो? बस अच्छे हैं। मैंने जय सोचा चंद्र आंटी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी। क्लास के बहाने सबको देख लेते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ वो तो है, और क्या। सही है। हाँ चलो कम से कम सुनने को मिल रहा है बहन जी से अपने को, ये बहुत अच्छा है। आंटी से अच्छा। हाँ अरे आज हमें याद ही नहीं रहा।